आपने उनको निमंत्रण भेजा कल जो आपका कार्यक्रम है जनता के दल, हमने उन लगातार सोशल मीडिया पोस्ट जा रही है, 4 निमंत्रण की बात है तो एक निमंत्रण हम आज भिजवा देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी निमंत्रण दे देते हैं। साहब देखिए हमने इस पर लिखा है जनता की अदालत। हमने कहा है कि 18 तारीख को शाम 4 बजे आप मादीपुर सब्जी मंडी चौराहे पे आइए, आपके लिए वहां सिंहासन लगेगा। 120 करोड़ रुपए का घोटाला जो आज पूरे मादीपुर पूछ रहा है, मादीपुर की जनता पूछ रही है, झुग्गी वाला पूछ रहा है, हमारा बस्ती वाला पूछ रहा है, गांव वाला पूछ रहा है, कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं। 120 करोड़ रुपए विधायक जी आपने कहाँ खर्च किए, आके जवाब दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता चौहान, आप देख रहे हैं राजधानी संदेश। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मोहनलाल ग्यारज मादीपुर विधानसभा की समस्याओं को उठाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी समस्या जो जनता की, आम जनता की नहीं, हर व्यक्ति की जो जरूरत है पानी का मुद्दा उठाया। इसके साथ मोहनलाल ने जो स्थानीय विधायक हैं आम आदमी पार्टी के गिरीश सोनी पर आरोप भी लगाया। जन विकास के लिए जो पैसा आता है 120 करोड़ का इन्होंने आरोप लगाया कि सर कहीं ना कहीं विधायक जी ने चुप्पी साधी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं मोहनलाल ग्यारा। मोहनलाल जी, हमने जो क्षेत्रीय विधायक है मादीपुर विधानसभा से गिरीश सोनी से हमने पानी के बाबत सवाल जवाब किए थे, उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही हमने उनसे जो बजट आपने बताया पर ईयर 12 करोड़ 10 करोड़ आता है और जो टोटल 120 करोड़ का आपने जो आरोप लगा हिसाब मांगा है उस पर उन्होंने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए गीता जी, हमने तो आज से लगभग 10 दिन पहले आप ही के चैनल के माध्यम से विधायक जी से सवाल पूछा था। 10 करोड़ रुपए सालाना का आपके पास क्षेत्रीय विकास के लिए फंड आता है और आपको 12 साल हो गए हैं। इस 120 करोड़ रुपए का आप हमें हिसाब दे दें। उन्होंने आज तक भी कोई हिसाब नहीं दिया है। पैसा आया और पैसा खर्च किया तो हम तो कहते हैं आप जवाब दे दो, आपका आरोप खत्म। लेकिन यदि विधायक जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब दाल में काला है, और दाल में काला ही नहीं साहब, दाल ही पूरी काली है। हम तो लगातार पिछले 10 दिन से, और जिस तरह से नीचे क्षेत्र में आज बच्चा पूछ रहा है विधायक जी से, आज मादीपुर कॉलोनी की बात करें, चाहे हम पंजाबी बाग, पश्चिमपुरी, हमारा मादीपुर गांव, शिवांगी कुंज हो, चाहे महात्मा गांधी कैंप की झुग्गियां हो, बसईधारापुर, राजा गार्डन, बाली नगर, शिवाजी एनक्लेव, रघुवीर नगर, आज पूरा मादीपुर विधानसभा विधायक जी से पूछ रहा है कि आपने 120 करोड़ रुपए कहां लगाए हैं, बता दीजिए। आप कल जनता की अदालत लगा रहे हैं और आपने खुले तौर पर, खुले मंच पर विधायक को चैलेंज भी किया है, उनका निमंत्रण भी दिया है कि आप आए और जवाब दें। यदि विधायक साफ हैं तो आके जवाब दें। 120 करोड़ रुपए इन्होंने कहां खर्च किए हैं? जब मादीपुर की जनता, रघुवीर नगर की जनता और पंजाबी बाग की जनता ये पूछ रही है कि साहब आपने 12 साल में एक भी सड़क बनाई हो तो बता दीजिए, एक भी यहाँ पे कोई स्कूल खोला हो तो बता दीजिए, एक भी अस्पताल आपने 12 साल में अगर खोला हो तो बता दीजिए, एक भी आपने अगर यहाँ पर कोई वाईफाई फ्री की बात आपने की थी, वाईफाई लगाया तो बता दीजिए। मादीपुर की जनता तो पूछ रही है ना साहब, आप बता दीजिए। हमने तो कल इसीलिए, क्योंकि शायद हो सकता है आपको आने में संकोच है, आप तो बहुत बड़े आदमी है साहब, विधायक है साहब 3-3 बार के, तो हमने तो आपके लिए कल मंच लगाया है, एक बड़ी कुर्सी पे लगाएंगे, आपका सिंहासन बनाएंगे, आप आइए, आप बताइए 120 करोड़ रुपए का जो आपके पास 12 साल में बजट आया वो आपने कहाँ खर्च किया। हम और ये आरोप गीता जी मोहनलाल ग्यारा का आरोप नहीं है, ये आरोप आज मादीपुर की जनता का आरोप है। और वो सवाल पूछ रही है जिसने आपको 3 बार अपना मत देकर आपको विधायक बनाने का काम किया है, वही जनता इस सवाल को पूछ रही है। लेकिन वो कहते हैं जनता तो पूछ ही नहीं रही, मोहनलाल जी पूछ रहे हैं। आज जरा जनता के बीच में आए तो पता लगेगा विधायक जी को। जनता के बीच में जब जनता इनके पास कोई काम लेके आती है तो ये उनको धक्के मार कर बाहर करवा देते हैं, पुलिस बुला लेते हैं उनको पकड़ने के लिए, बोलते हैं जाओ 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 जाओ, मुझे मैं जानता हूं तुम्हारी हैसियत क्या है, 300 रुपए तुम बिकने वाले, ये मादीपुर की जनता को बिकने वाला मतदाता बताते हैं। तो ये जनता के बीच में आएंगे तब ना पता लगेगा। आज मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं गीता जी, आज चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे वो युवा हो जो बेरोजगार घूम रहा है, चाहे वो 25,000 हमारे जूता चप्पल का काम करने वाले कारीगर हैं, वो पूछ रहे हैं। आज सब्जी वाला पूछ रहा है, आज रेडी वाला पूछ रहा है, आज दूध वाला पूछ रहा है, आज चाय वाला पूछ रहा है कि विधायक जी आपने ये 120 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, और अगर नहीं किया तो आगे जवाब दे दें। आपने उनको निमंत्रण भेजा कल जो आपका कार्यक्रम है जनता के दल? हमने उनको
हमने उनको निमंत्रण तो खैर पूरी विधानसभा में जन जन में चर्चा हो रही है, तो क्या विधानसभा में अगर रहते नहीं है विधायक साहब तो अलग बात है। हमारे लगातार सोशल मीडिया पोस्ट जा रही है, और जहां तक औपचारिक निमंत्रण की बात है तो एक निमंत्रण हम आज भिजवा देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी निमंत्रण दे देते हैं। साहब देखिए, हमने इस पर लिखा है जनता की अदालत। हमने कहा है कि 18 तारीख को शाम 4 बजे आप मादीपुर सब्जी मंडी चौराहे पे आइए, आपके लिए वहां सिंहासन लगेगा। 120 करोड़ रुपए का घोटाला जो आज पूरे मादीपुर पूछ रहा है, मादीपुर की जनता पूछ रही है, झुग्गी वाला पूछ रहा है, हमारा बस्ती वाला पूछ रहा है, गांव वाला पूछ रहा है, कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं। 120 करोड़ रुपए विधायक जी आपने कहां खर्च किए, आके जवाब दे दीजिए। विधायक का कहना है कि केंद्र के अंदर पुलिस है और उन बावजूद इसके समाज के अंदर जो है गलत एक्टिविटीज जैसे जुआ, शराब, घर घर में बच्चे शराबी और समय के चल रही है, शराब बिक रही है खुले तौर पर, उस पर कंट्रोल नहीं करते। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, अब इससे खराब बात और क्या होगी, इससे नाकारा विधायक क्या होंगे जो खुद ही अगर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरे इलाके के अंदर शराब, अवैध शराब बिकती है, मेरे इलाके में अवैध धंधा होता है। अरे विधायक जी, डूब मरना चाहिए आपको। पुलिस आपसे बड़ी है क्या? आप जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर जरा एक बार पुलिस को सामने रख के बात तो कीजिए। पुलिस नहीं सुनेगी तो जनता आपके साथ खड़े होगी। जब हजारों लोग पुलिस थाने में जाके धरना देंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, तो साहब दिल्ली की पुलिस नहीं, दिल्ली का कमिश्नर भी सुनेगा। बट क्या आपने कभी किया है? आप सिर्फ आप और आपके वो जो चाचा जान है ना केजरीवाल, वो सिर्फ यही काम जानते हैं, आरोप लगाइए और भाग जाइए। अपनी जिम्मेदारी पे जब जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है आप दूसरे पे आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा विधायक जी। और कोई बात नहीं, तो भाग लीजिए। 3 बार के आप विधायक हैं, आपको लगता है मैं शहंशाह हूं, तो कोई बात नहीं, 1-1.5 महीने के बाद जनता के बीच में आना है साहब। ये जिस तरह से जनता दुखी है, जिस तरह से जनता त्राही त्राही कर रही है, आपके नाम को लेके क्या क्या शब्द नीचे बोले जाते हैं, हमारे से माँ बहनें जिस तरह से आक्रोश प्रकट करती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और अपनी विधानसभा पे आप दूसरे पे अपना पल्ला झाड़ के दूसरे पे आरोप डालने की कोशिश कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको।